की सफ़े अदाए सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक अकायद व नज़रियात मसलक व मज़हब करबला की रेत के टीला के मिंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीर अल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दा गैब में शाह सवार वादी नूर की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाएँ और काबा की छत से अपने पहले खुतबे के बाद ज़मीन पर कदम रख के कायनात को बताए कि अगर हुसैन लड़ते तो ऐसे लड़ते। जी आप सलामत रहें। बिस्मिल्लाह। बहुत शुक्रिया। बहुत चूँकि वैसे तो मेरे अजीज़ान हैं लेकिन जाकिर बड़े हैं जनाब आउन साबिर साहब और इनके बाबा से तकरीबन हर राज़ादार को जो अकीदत है वो यकीनन है, लेकिन जाकिरीन को एक अकीदत भी है, एक ज़रूरत भी है। वो वहाँ से अकीदत भी पूरी कर लेते हैं और आपके इलाके की पहचान एक छोटा सा आह्वान जनाब अजीज़ है ना, इसलिए छोटा कह रहा हूँ, जनाब कलब अब्बास अलवी साहब। और ये जो कल्ब अब्बास है ना, ये वो काफ जो आप डंडे वाला कहते हैं वो कल्ब अब्बास है। ज़ाकिरीन मौजूद हैं, आपको ज़्यादा देर तक सुनाएंगे। मालिक फरमा रहे हैं कि जब हमने कलिमात से इब्राहीम का इम्तहान लिया और वो कामयाब हो गए, जब वो कामयाब हो गए तो फिर काला, फिर हमने फरमाया इन्नी जाइलु का, हम आपको बनाते हैं लिन्ना से इमामा, इंसानों के लिए इमाम। इब्राहीम मैं पहला फ़िक्रा औन अब्बास जी, पीर नवीद शाह मोहसिन कलब अब्बास शफकत, मैं पहला फ़िक्रा कह रहा हूँ। इब्राहीम बेटे की गर्दन पे छुरी रखें तो सिर्फ इंसानों के इमाम बनते हैं, हुसैन रसूल की पुश्त पे कदम रखें तो आलमीन के इमाम बनते हैं। बाजी आप सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी सलामत रहें। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश। करीम करबला और जनाब इब्राहीम ये यकम ज़िलहज से लेके 10 मुहर्रम तक ये सारे दिन एजाज शाह, ये ज़ुर्रियत इब्राहीम की यकम ज़िलहज से 10 मुहर्रम तक ये सारे दिन ज़ुर्रियत इब्राहीम के, और 10 मुहर्रम के बाद ज़ुर्रियत इब्राहीम की सारी सही को, सारी जद्दोजहद को, सारे जिहाद को, सारी कोशिश को मैं उस बीबी के नाम कैसे मंसूब करूं कि बीबी हाजिरा ने, तवज्जो फरमाइए कि मैं फ़िक्रा कह रहा हूँ, बीबी हाजिरा ने सफ़ा मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगा के बेटे के लिए पानी ले लिया। हुसैन की माँ ने मुबाहला में चंद कदम चल के तौहीद बचा ली और अली की बेटी ने शाम का सफ़र करके तौहीद बचाने वाला हुसैन बचा लिया। आप जिए, आप सलामत रहें, आपकी ज़िंदगी हो। बड़ी मेहरबानी। ये सारे दिन आप देखें, आप सही देखें, आप कुर्बानी देखें, आप रमी जमरात देखें, आप हिल्लो हरम देखें, और फिर 10 ज़िलहज से 24 ज़िलहज के दरमियान जो तारीख़ें वो बड़ी अहम हैं, जिनमें गदीर भी हैं, जिनमें मुबाहला भी हैं, जिनमें 22 ज़िलहज को अली के एक नौकर की शहादत का दिन भी है। वो जनाबे मीसम है, जिनका नाम मीसम है, पेशा तम्मार है।
नाम मीसम है, पेशा लकब तम्मार नहीं है, पेशा तम्मार। ये तम्मार, तज्जार, लोहार, ये पेशा होता है। पेशा उसे कहते हैं जो बंदा रोज करता है, जो कभी कभी किया जाए ना। ये हमें बंदे कहते हैं ये पेशावर हैं, तो हमें फख्र है कि हम पेशावर हैं। हमारा पेशा जो हम रोज करते हैं वो जिक्र हुसैन है। बंदे कहते हैं पेशा, पेशा चूंकि लफ्ज उर्दू की बदनाम कर दी गई, तो उर्दू में बहुत से मुहावरे ऐसे हैं जो गलत बना दिए गए। मसलन सलवाते सुनाना, तो वो सारे पढ़े जा रहे हैं। सलवाते सुनाना, भाई ये किसी दुश्मन अहले बैत ने मुकल्लिजात को सलवाते सुनाना से मंसूब कर दी। ऐसा हरगिज़ नहीं। सलवातें हर किसी को नहीं सुनाई जाती। सलवात सिर्फ उनके लिए है जिन पर अल्लाह सलवात पढ़ता है, और किसी के लिए सलवात नहीं है। यह मुहावरा आपने गलत बनाया, जिसने भी बनाया, किसी मौलवी ने बनाया, या किसी उर्दूदान ने बनाया, या किसी मुतासब शायर ने बनाया। हाँ, ये मुझे पता है, ना मीर तकी मीर ने बनाया, ना गालिब ने बनाया, ना सौदा ने बनाया, ना आतिश ने बनाया। हाँ, ये कोई ऐसा बना गया जिसके सीने में बुग़्ज़ अली की आतिश जलती थी, तो उसने, यार ये बुग़्ज़ अली मर्ज भी ऐसा है कि इसका इलाज नहीं होता। हर बीमारी का इलाज मौत के बाद हो जाता है। कोई बंदा नहीं कहता कि बंदा मर गया, इसे कैंसर है, बंदा मर गया, इसे ब्लड प्रेशर है, बंदा मर गया, इसे शुगर है। बंदा मर गया तो बीमारियां ख़त्म। सिर्फ एक बीमारी है जिसका इलाज मौत के पास नहीं, और उसे बुग़्ज़ अली कहते हैं। मेरा हिस्सा मिल गया जी, मेरी खैरात मिल गई मुझे। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी। तो ये तम्मार पेशा है जो रोज किया जाए। तमर खजूर, तम्मार खजूरें बेचने वाला। भाईजान जरा मेरी तरफ देखिएगा, थोड़ी देर मुझे आपके चेहरे की ज़ियारत करना है। तम्मार बर वजन तज्जार, तज्जार यानी ताजर। ताजर वो नहीं है जो कभी कभी कुछ खरीद ले। बाजार सब्जी खरीदने वाला ताजर नहीं होता। जो सब्जी खरीदे और फिर बेचे उसे ताजर कहते हैं। तज्जार के वजन पे लोहार। लोहार उसे कहते हैं जिससे जब लोहा मिले उससे कुछ बना दे। लोहार के वजन पे है कर्रार। कर्रार उसे नहीं कहते जो कभी कभी जम के लड़े। कर्रार उसे कहते हैं जब मैदान सजे जम के लड़े। कर्रार के वजन पे फर्रार है। फर्रार उसे नहीं कहते जो कभी कभी भागे। फर्रार उसे कहते हैं जब मैदान लगे भाग जा। आप जी हैं, आप सलामत रहे, बहुत शुक्रिया। इससे ज़्यादा जल्दी नहीं हो सकती थी। तो ये तमर से तम्मार खजूरें बेचते थे। बड़ा ज़हीन बेदार मजमा। अच्छे मौसम में, इन दिनों में इतना दर्जा हरारत, ये अच्छा मौसम होता है। हाँ, तो ये अच्छा मौसम है। मजलिस मरी में नहीं हो रही, एबटाबाद में नहीं हो रही। हाँ, ये समझ लें गिलगित में मजलिस नहीं हो रही, कासिमपुर खरला में हो रही। और खरला का तसव्वुर जहन में आते ही एक गर्मी सी आ जाती है। ये जहन में रहे, मौसम अच्छा है। अच्छे मौसम में बैठ के टेम्परेचर भी अच्छा है। हाँ, ये मीसम तम्मार सिर्फ खजूरें नहीं बेचते थे। मैं फिक्रा इतने बेदार मजमे के सामने कहूँगा, ये मीसम तम्मार इतने दयानतदार थे कि कभी कभी दयानत खुद उनकी जगह पे बैठ के खजूरें बेचते। शाबाश जी, आप सलामत रहे। हाथ बुलंद करो, मिल के बोलो हैदरी जी। बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया। कभी कभी एक फजीलत और जनाब मीसम की सुने, और मैं करीम करबला पे दो फिक्रे कहूँ और आपको सलाम करूँ। मीसम वो हस्ती हैं कि रजब के महीने में कश्ती में सफ़र कर रहे। किस महीने में? रजब के महीने में कश्ती में सफ़र कर रहे थे। कश्ती दरिया में नहीं, समंदर में थी। समुंदर की बिफरी हुई मौजें थी। एक मौज औकात से निकली और मुख्तसर वक्त तय करके दूसरी जानिब जागिरी, सर से गुजरी। जैसे मीसम के सर से मौज पानी की गुजरी, मीसम ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कश्ती में एक और बंदा भी था। कश्ती में
एक और बंदा भी था। मैं इस कश्ती को किसी और तरह भी पढ़ सकता था, लेकिन तहजीब इजाज़त नहीं देती। कश्ती में एक और बंदा भी था। उसने कहा मीज़म ये कोई वक्त है इन्ना लिल्ला पढ़ने का? मीज़म ने कहा हाँ यही वक्त है। ये जो पानी की मौज मेरे सर से गुजरी है, मेरे कान में बता के गई है कि कोई मरने वाला मर गया है। उसने कहा पानी भी बातें करता है? मीज़म कहता है हर किसी से नहीं करता, उनसे करता है जो पानी को बतूल का हक मेहरबान। शाबाश, ये आपकी ज़िंदगी सलामत रहे, आबाद रहे। बहुत शुक्रिया। चले मैं तवील नहीं करता, मैं जनाब मीसम पे ही तमाम कर देता हूँ। ये मीसम सरकार अमीर के पीछे चलते थे। मेरे चाहत मेरी तरफ देखने मेरी तरफ है, हाथ बांध या खोल, क्योंकि ये मैं नहीं कहता कि हाथ खोल दें, हाथ खोल दें। ये हाथ वैसे नहीं बंधे हुए। जब सारा दिन आप बैठते हैं, कभी ऐसे बैठ गए, कभी ऐसे बैठ गए, कभी ऐसे बैठ गए, तो हमें तो आना है 15, 20, 30 मिनट पढ़ना है तो रुखसत हो जाना है। आपने सारा दिन बैठना है। मोमिन फिर अपनी मर्जी से बैठे। और आपने सुना नहीं, अभी यौन अब्बास भी कहेंगे, कल्ब अब्बास भी कहेंगे कि मजलिस जन्नत होती है, ये तो जन्नत बन गई। तो जन्नत कहते ही उसे हैं जहाँ मोमिन अपनी मर्जी से बैठ जाता है। हाँ, जहाँ ज़बरदस्ती बिठाया जाए वो जन्नत तो नहीं होती ना। तो ये मीसम मेरे मौला अली के पीछे चलते थे। चलते कैसे थे? हाँ जी, चलते ऐसे थे कि अली चलते थे, अली पैर रखते थे, अली का पैर उठता था, अबू तुराब का ये पैर का तुराब पे नक्श बनता था। सो के सुन रहे हैं आप? अबू तुराब के पैर का तुराब पे नक्श बनता था। पीछे मीसम आते थे, अली के पैर का नक्श कदम होता था। मीज़म अली के पैर से अपना पैर तौहीन न करने के सबब बचा के अली के नक्शे कदम की ज़ियारत करते करते पीछे चलते। अली बाज़ार में चलते तो मईशत पे खुतबा पढ़ते, अली मस्जिद में जाते तो इबादत पे खुतबा पढ़ते, अली असाब में बैठते तो मुआशरत पे खुतबा पढ़ते। मीज़म लिखता जाता, मीज़म लिखता जाता। बड़ा दयानतदार था, बड़ा आलिम था, बड़ा फाजिल था, बड़ा फिलोसोफर था। बहुत बड़ी हस्ती हैं जनाब मीसम। एक दिन चल रहे थे कि चलते 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 कायनात का निज़ाम चलाने वाला रुका। ये लफ्ज़ ही है, मैं कह के चला जाऊंगा। कायनात का निज़ाम चलाने वाला रुका, ज़मीन पे बैठ गए। फरमाया तम्मार जी सरकार कोई खजूर है? जी सरकार है। फरमाया गुठली निकाल। मीसम ने गुठली निकाली। हकीकी वाकया ये है। जी मौला, गुठली है। मौला ने अपने हाथ से मिट्टी हटाई, जो ज़राअत करते हैं, ज़मीन में गुठली रखी, ऊपर मिट्टी डाली। अली के देखते देखते, वो आम दरख्त नहीं था, अली के अमरे कुन से नाजुक कौंपल अच्छा पौधा बन के फूट पड़ी। आपने गौर नहीं फरमाया, ताकतवर पौधा बन के फूट पड़ी। मीसम ये देखा, मौला ये कोई हैरानी की बात नहीं, आप जब चाहें जहां चाहें बगैर बीज के भी गुठली से, बगैर गुठली के भी दरख्त उगा सकते हैं। फरमाया यह दरख्त आम नहीं है, ये दरख्त बनेगा ना जब पूरा दरख्त बन जाएगा तो फिर इसकी बुलंदी पे सूली पे लटकेगा। अच्छा मौला मैं सूली पे लटकूंगा? हाँ मीसम तू सूली पे लटकेगा, और मीसम फिर तेरे पाँव काटे जाएंगे, फिर तेरे हाथ काटे जाएंगे, फिर तेरी आंखें निकाली जाएंगी, फिर तेरी जुबान काटी जाएगी। मीसम कहते हैं मौला आपने फरमा दिया, तकदीर बन गई, मेरे पाँव भी कटेंगे, मेरे हाथ भी कटेंगे, मेरी आंखें भी निकलेंगी, मेरी जुबान भी खींचेगी। लेकिन मौला सिर्फ ये बता दें कि जब ये पौधा दरख्त बन जाएगा मेरे हाथ, पाँव, जुबान, आंखें किस वजह से कटेंगी? मौला ने फरमाया मेरी विलायत के इकरार के जुर्म में। मीसम कहने लगे अगर वजह आपकी विलायत का इकरार है तो यह पौधा अभी दरख्त बन सकता है? नहीं, थोड़ा पीछे आप, ये पौधा अभी दरख्त बन सकता है? फरमाया नहीं, ये अपने मुकर्रर वक्त पे अपने इर्तकाई मंजिलें तय करके पौधे से दरख्त में बदलेगा। वक्त गुजर जाएगा, ज्यादा अफराद का बच्चा, मैं क्या कह गया हूं आप सुन गए, ज्यादा अफराद का बच्चा तख्त पे आ जाएगा, फिर तू सूली पे लटकाया जाएगा। वक्त गुजर गया, 60 हिजरी गुजर गई, तख्त पे इब्ने ज़ियादा आ गया। बस बात तो कह दी,
आपसे दुआ मिल गई भाई तो बात मुकम्मल हो गई। वो आ गया, उसे बताया गया कि यहाँ कूफा की गलियों में एक अली अली करने वाला है, हम रोकते हैं ना फजाइल पढ़ा कर अली के। उसने कहा अच्छा नहीं रुकता तो गिरफ्तार करके ले आओ। मीसम को जंजीरें पहनाई गई, जंजीरों में जकड़ा हुआ मीसम कायनात में आज़ादियाँ बांटते हुआ दरबार की तरफ चला। ना गर्दन झुकी हुई ना आंखें झुकी हुई, गर्दन तनी हुई, चेहरे पे तमकनत, माथे में वकार, एक जलालत के साथ एक मंजिलत के साथ मीसम का पहला कदम दरबार के अंदर आया। इब्ने ज़ियाद ने मीसम की तरफ देखा और मीसम को देख के कहने लगे मीसम तुझे मौत से डर नहीं लगता? मीसम आवाज दे के कहते बेगैरत तुम्हें नहीं पता अली की विलायत और मौत का डर एक दिल में जमा नहीं होते। कुछ हाथ रह गए हैं, वो बुलंद होले में सलाम कर रहा हूं, मिल के बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया जी, नवाजिश। वो इब्ने ज़ियाद कहने लगा तू आम मौत समझ रहा है कि हम तेरा सर कलम कर देंगे? नहीं नहीं ऐसे नहीं, फांसी दे देंगे? नहीं ऐसे नहीं, तेरे पाँव काटेंगे, तेरे हाथ काटेंगे, तेरी आंखें निकालेंगे, फिर तेरी जुबान खींच देंगे। मीसम जोर जोर से हंसने लगा। इब्ने ज़ियाद कहने लगा देखा ना मौत की तकलीफ के जिक्र ने तेरी अक्ल पे पर्दा डाल दिया, तू कभी कहका लगा के हंसा नहीं, आज कहके लगा के हंसने लगा है। मीसम कहने लगे और बेगैरत मौत की तकलीफ का सुन के नहीं हंसा, अली ने तरतीब यही बताई थी। बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी, मेरे मालिक ने तरतीब यही बताई। ये कहने लगा अच्छा अली ने तरतीब ये बताई थी, हम पाँव काट देंगे, हाथ काट देंगे, आंखें निकाल देंगे, जुबान छोड़ देंगे, लहू बहता रहेगा, तू मर जाएगा, दुनिया कहेगी अली ने कहा था, हुआ नहीं। मीसम कहता है तू नहीं जानता ना, तू नहीं जानता, तेरे नसब का मसला है, तू अली की फजीलत नहीं जानता। कायनात में जो होता है अली ने कहा होता है ना, कायनात में जो होता है, मिल के बोलो हैदरी। शाबाश बेटे। ओ हमें मुफव्वज़ा कहने वाले फर्जी दानिश्वरों, फर्जी दानिश्वर है जो हमें मुफव्वज़ा कहते हैं ना, ये अपने तौर पे फर्ज किए हुए हैं कि हम इंटेलेक्चुअल्स हैं, हम दानिश्वर हैं, हम पढ़े लिखे हैं। खाक पढ़े लिखे हो, जो बंदा बात ही गुस्से से शुरू करे उसे कहाँ अली समझ आए? समझ तो किसी को नहीं आते, बस ये समझ आ जाए कि अली समझ नहीं आते। तवज्जो, मीसम को ये बता दिया गया, मीसम ने कहा जो कायनात में होता है ना वो अली ने कहा होता है। कहने लगा ले जाओ, इसे सूली पे लटकाओ, इसके पाँव काटो, इसके हाथ काटो, इसकी आंखें निकालो, जुबान छोड़ देना, वो खजूर पे लटका होगा। क्या तम्मार था, खजूर पे लटका हुआ था, लहू बहता रहेगा, मर जाएगा। मीसम मुस्कुराते हुए चल पड़े, सूली पे लटके। अब ये पढ़ना, कहना, सुनना, लिखना आसान है। मीसम के पैर कटे, मैं दोनों हाथ काले गिलाफ पे रख के यहाँ खड़ा होना ही हल्फ है। मीसम के पैर कटे, और पैर कट जाना, और कट भी तलवार से जाना शाहजी कोई मामूली बात है। मैं इस मिंबर की इज्जत की कसम के साथ कह रहा हूँ, अली की विलायत के गलबे ने मीसम को पैर कटने का दर्द नहीं होने दिया। आप जी सलामत रहे। मीसम के हाथ कटे, मीसम ने और फदाइले अली पढ़े। एक फिक्रा बड़े आराम से, बड़े आराम से, जुबान पंजाबी हो या उर्दू, सराइकी हो, सिंधी हो, बलोची हो, पश्तो, हर जुबान का अपना एक अदब होता। एक सराइकी अदब के बड़े अदीब का बेटा मेरे सामने मौजूद है, मैं एक फिक्रा कहने जा रहा हूं। मीसम की आंखें निकली, पीर नवीद शाह के बगैर आंखों के सुबह कयामत तक देखने वाला मीसम मुस्कुराया। मास्टर जी, बगैर आंखों के सुबह कयामत तक देखने वाला मीसम मुस्कुराया। वो जुबान छोड़ के चले, उन्होंने कहा ले तू कहता था ऐसा होगा नहीं, हो रहा है, तेरा लहू बहता रहेगा, शाम से पहले खत्म हो जाएगा और तू मर जाएगा। मीसम ने कहा अच्छा ओ इब्ने ज़ियाद के गुमाश्तो, अभी मेरे चेहरे पर रोशन चश्म के ऊपर सजे हुए कायनात पे मोहित अबरू से इजाजत लेके सूरज ईवान मगरब का दरवाजा मुकफ्फल नहीं करेगा, तुम मेरी जुबान काटने पे मजबूर हो जाओगे।
ये जा रहे थे, अभी रास्ते में थे कि मीसम की आवाज ने इन बदमाशों के उठते हुए कदम रोक लिए। मीसम आवाज लेके कहते, ओ कूफा वालों निकलो, हम तुम्हें अली के वो फजाइल सुनाते हैं जिन्हें सुनते हुए तुम घबराते हो। लोग दरवाजे खोल के निकल आए। मीसम की सूली का दरख्त लोगों के तवाफ का मरकज बन गया। मीसम सूली पे लटका हुआ कहने लगा, तुम्हें पता है मेरे 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 मौला अली ने मुझे बताया था कि अल्लाह ने जो नाम आदम को तालीम किए थे उनमें मेरा नाम भी था। कुछ हाथ नहीं उठे, अभी हाथ नहीं उठे। मुझे मेरे मौला अली ने बताया था नूह की कश्ती के तख्ते पर निजात के लिए जो नाम लिखे थे उनमें बतूल के साथ मेरा नाम था। बंदे भी पीछे रह गए, वहां बतूल के साथ मेरा नाम था। मुझे मेरे मौला अली ने बताया था दाऊद को मौलयन अल हदीद हमने बनाया था। मुझे मेरे मौला अली ने बताया था कि यूनुस को शिकम माही से निजात हमने दी थी। मुझे मेरे मौला अली ने बताया था कि इब्राहिम पे नार को गुलजार हमने किया था। मुझे मेरे मौला अली ने बताया था कि ईसा को तख्ते से उठा के चौथे आसमान के तख्त पे हमने बिठाया था। मीसम अली के फजाइल पढ़ रहे थे, लोग तवाफ कर रहे थे। मीसम कहता रुको, और तेरा बाप वो नहीं जो तेरी मां ने बताया है, तेरा बाप वो नहीं जो मोहर रखने लिखा है, अभी रुकना, तेरा बाप वो नहीं जो मोहल्ले वाले बताते हैं। मीसम सूली पे लटका लटका लोगों के असली बाप बता रहा था। वहां इब्ने ज़ियाद का जासूस खड़ा था, वो दौड़ा दौड़ा हाँपता कांपता इब्ने ज़ियाद के सामने उखड़ी हुई सांस के साथ आया। उसने कहा तेरी मां मर जाए, हुआ क्या है, तेरी सांस उखड़ गई। उसने कहा तुम्हें नहीं पता वो जिसकी जुबान छोड़ी है वो लोगों के असली बाप बता रहे। कहता फिर यहां क्या कर रहा है, काट, मेरा भी असली न बता दे। आप जिए सलामत रहें, आपकी जिंदगी हो। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। मिलके बोलो हैदरी। जिनके नौकर जुबान कटने के बाद बोले उनके आका सिना की नोक पे बोलते हैं, वो बादशाह बोलते हैं। मालिकुल मुल्क हमारे अजीज हैं, दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, बैरून मुल्क मुकीम है कैसर अब्बास कौमी साहब, मालिक उन्हें सेहत कामिला अता फरमाए। और जितने मोमिनीन परेशान हाल हैं, मरीज़ हैं, इस बस्ती के रहने वाले जितने अफराद अभी ज़िक्र अली से दूर हैं, मौला उन्हें सिरात हक पे ले आए। 2-3 फिक्रे सुने, मैं रुखसत लूँ। शुरू मैंने किया था पानी की तलाश में सफा और मरवा के दरमियान दौड़ना और है। फिक्रा मेरा यही काफ़ी है, मेरे लिए तो काफ़ी है। आप भी घर सोचेंगे, शफकत मास्टर साहब, ये 12-13 आप दोनों की नस्लों को नसीब हो। पानी के लिए आउन सफा और मरवा के दरमियान इस तरह से दौड़ना और है, अब्बास के कटे हुए बाजुओं के करीब से इत्मीनान से गुजरना और है। मैं फिक्रा पड़ गया हूं। वो बीबी हाजरा का काम है, ये अली की बेटी का काम। दो तीन मिसरे मेरे सामने आ गए। तेरी आंख कभी अपने गम में न बरसे, हमेशा हुसैन को रोए। शबे हिजरत अली की नींद क्या कहना मगर तुमने, किनारे अलकमा अब्बास का सोना भी देखा है। अबू तालिब के बेटों को नबी होते तो देखा है, अबू तालिब की बेटी का अली होना भी देखा है। आपकी आवाज़ें बुलंद हुई, आप रोए। मुझसे पहले पीर इंतज़ार बहुत खूबसूरत अंदाज में, ये 2 ज़ुबानें जो है ना, वक्त नहीं है, मैं कल इस पे बात कर लूँगा। 2 ज़ुबानें जो हैं उन्होंने आज़ादारी की बड़ी खिदमत की। एक उर्दू,
एक सराय की। इन्होंने अजादारी की बड़ी, मैंने पढ़ा कहीं नहीं, लेकिन मेरा दिल कहता है कि क़यामत के दिन ये ज़ुबानें मुजस्सम होके मैदान हाशर में हुसैन बादशाह की पाक अम्मा से दुआ लेंगी कि हमने तेरे बेटे के जिक्र में बड़ी नौकरी की। इनमें मुतबादल लफ्ज़ें भी हैं कि शहजादियों का जिक्र कैसे करना है, शहजादों का जिक्र कैसे करना। बस मांगने की ज़रूरत है, खैरात मांगी जाए, मालिक खैरात अता कर देते कि कौन सा जिक्र कैसे करना है। कमा हक को हूँ, उनके शायान शान तो नहीं हो सकता, लेकिन सिर्फ इतना सुन लें, मैं आज एक ज़िलहज है तो ज़िलहज के महीने की मुनासिबत से आप ज़रा सोचें कि जिस शहजादी के सामने पढ़े हुए कुरान के वरक बीबी फिजा उलटती थी, जज़ाकल्लाह मरहबा, जिस शहजादी के सामने पड़े हुए कुरान के वरक मखदूमा फिजा उलटती थी, उस बीबी ने शामे गरीबा में जली हुई चोब कैसे उठाई हो, और शहजादी ने कैसे फरमाया होगा, अल हाफिज वल हफीज। कासिमपुर खरला में आए हुए मेरे वाजिबुल एहतराम मेहमान आज़ादारों, मुझे ये बताओ कि ये आवाज़ करबला में रह गई होगी? ना 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 ना, ये आवाज़ बड़ी दूर तक गई, ये आवाज़ मदीने में भी गई, ये आवाज़ नजफ में भी गई, नजफ वाले भी आए। हाँ, यहाँ ये ज़रूर कहता हूँ कि 2 मुहर्रम से लेके 10वीं रात तक अली के बेटों का पहरा था और अली की बेटी सोती नहीं थी। मैं फिर कह रहा हूँ, अल्लाह करे नौजवान फिक्रा समझे, 2 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम की रात तक करबला में अली के बेटों का पहरा था। अली के बेटों के सख्त पहरे में भी अली की बेटी मुसल्लों पे जागती थी, सोती नहीं थी। लेकिन शाम गरीबा के बाद अली की बेटी के पहरे में फुरात के किनारे पर अली के बेटे जी भर के सोए हैं। बड़ा प्यारा आप रो रहे हैं, बड़ी खूबसूरत इबादत कर रहे हैं। शहजादी ने फरमाया ना, अल हाफिदो, जी जी मैं नौकर हूं, अल हाफिदो वल हफीज। शहजादी ने आवाज़ बुलंद की, और आवाज़ बुलंद करने के बाद अगला फिक्रा मेरी मखदूमा ने फरमाया, अम्मा मैंने बड़ी एहतियात से यतीम जमा किए हैं, जरा गिने यतीम कितने। मैं नहीं कहता जरूर हाय कर, लेकिन जिसका दिल हाय करने को चाहे ना, वो हुसैन के लिए निकलती हुई आवाज पे काबू ना पाए, रोके ना, उसे निकलने दे। शहजादी गवाह बन रही। जब शहजादी ने फरमाया अम्मा जरा गिनिए कितने बच्चे हैं, बीबी फिजा गई, शाहजी गिन के आई, मौसम गिन के आई तो रो रही थी, अम्मा कितने हैं? सैयदा मैंने बार बार गिने, एक कम है। बड़े गैरतमंद लोग बैठे हो। जब बीबी फिजा ने कहा ना एक कम है, शहजादी फरमाती है अम्मा वो जो कम है वो किसका बेटा है? मातम वाली बात यही थी, अम्मा जो कम है वो किसका बेटा है? बीबी फिजा ने सर पे मातम किया, अम्मा मैंने बेटे का पूछा है, आपने मातम किया है। सैयदा बात ही मातम वाली है, आप बेटे का पूछ रही हैं। वो बेटा नहीं है, वो मुस्लिम बिन अकील की बेटी है। जज़ाकल्लाह। बुलंद आवाज़ों वाले और घुट घुट के रोने वाले, सिसकियों में रोने वाले सारे सलामत रहें। जब सुना ना मुस्लिम की बेटी है तो सैयदा ने फिर ज़मीन से एक तलवार का टुकड़ा उठाया और फरमाया बीबियों आओ मेरे साथ। बीबियाँ चली, लेकिन चलते चलते हिम्मत करके बीबी फिजा ने कहा सैयदा मेरी मजाल तो नहीं, आप हुज्जत पे भी हुज्जत हैं कि मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा है मैं पूछूं, आपके औनो मोहम्मद उतर गए, आपने भाई को नहीं जाने दिया। यार ये जो पढ़ते हैं रिवायतें ऐसे नहीं है, ये रंग अपने अपने हैं, रिवायतें मौजूद हैं, आपने अपने भाई को जाने नहीं दिया। सैयदा आपकी चादरों में पला हुआ 18 साल का शबीह पैगंबर बर्छी खा के उतर गया।
आप नहीं गई सैयदा, आपके कासिम के टुकड़े बिखर गए, आप नहीं गई। आप जिसकी शरीका हैं उसकी गर्दन पे 13 ज़रबे चल गई, आप नहीं गई सैयदा, आप किधर जाएंगी? फरमाया अम्मा वो अबू तालिब के बेटे थे, ये हमारी गैरत है, हम ढूंढने जाएंगे। सारी बीबियां, अल्लाह करे मैं फिक्रा समझा सकूं, भाइयों के कातिलों के सामने अली की बेटियां मुस्लिम की बेटी को ढूंढ रही हैं, कभी रेत के इस टीले के पीछे, कभी रेत के इस टीले के पीछे। और कासिमपुर वालों, ढूंढते ढूंढते बीबी फिजा सारी बीबियों से निखर गई, अलग हो गई, और अलग होके अचानक जमीन पे बैठ गई। देर तक यूं बैठी, सोचती रही कि मैं सैयदा को कैसे बताऊं। अचानक आवाज दे के कहती है, शहजादी आ जा, ना ढूंढ। मिल गई आतिका। पता नहीं कौन मातम कर सके कौन न कर सके, एक इशारा मैंने करना है। जब बीबी सैयदा आई है, अम्मा कहाँ है आतिका? बीबी फिजा रो के कहती है, सैयदा क्या बताऊं कहाँ है, कुछ यहाँ है। सैयदा आपको सलामत रखे, आबाद रहे, आपकी बुलंद आवाज़ें शहजादी कबूल फरमाए। कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है, कुछ यहाँ है। जब देखा ना बीबी ने बिखरी हुई मुस्लिम की बेटी को, बंदे कहते हैं सिर्फ बेटे बिखरे हैं। मैं तो हर मजलिस में उन अब्बास कह रहा हूँ, बंदे हमें कहते हैं शिया रोते हैं, और हम रोना छोड़ देंगे। हमारा सिर्फ एक काम करो, हमें अली की बेटियों की कब्रें पूरी कर दो, अली की बेटियों की कब्रें पूरी कर दो, हम रोना छोड़ देंगे। बीबी ज़ैनब ने अम्मा फिजा के बाजू को जोर से पकड़ा और फरमाया, अम्मा अब मिल गई है ना, तो अभी 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 रुकैया को ना बताना। रुकैया के तो पहले बेटे गुम हो गए, अब बेटी की बात है। अल्लाह करे मैं समझा सकूं, रुकैया को ना बताना। टुकड़े जमा कर रही थी कि पीछे से बीबी रुकैया बहन के कंधे पे हाथ रख के कहती है, सैयदा मैं हाजिरा नहीं हूं। थोड़ी आवाज़ें बुलंद, सैयदा मैं हाजिरा नहीं हूँ। बैठ गई, साथ रेत डालने लगी। मैंने बहुत साल पहले हाफिजाबाद शाह जमाल में उन कहा था कि बीबी ने ऐसे चुना आतिका को जैसे हुसैन ने कासिम चुना था। आप जानते हैं सफ़ीर अब्बास मजलिस में बैठा था, खड़ा हो गया, कहने लगा रिजवी ऐसे ना कहे जैसे हुसैन ने कासिम चुना था। जब हुसैन ने कासिम चुना था सर पे अमामा भी था, कंधे पे चादर भी थी। जब बीबी ज़ैनब ने चुना है चादर लुट गई थी, सर से लहू बह रहा था। बीबी ने चुना कैसे? एक जगह पे टुकड़े जमा करके रेत डाल के कहती थी, हुसैन बेटे दफनाना आसान